नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण विभाग में से संज्ञा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वर्ष भी संज्ञा इस पाठ का अध्ययन किया था। तो देखिए संज्ञा इस पाठ का अध्ययन हम शुरुआत करते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी, स्थान, रिश्ते के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बच्चों फिर से इस संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों जब हम कापी में इस संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं तो आपको क्या करना है? इस संज्ञा की परिभाषा लिखकर इस तरह के चित्र जो आप पिछले वर्ष की आपकी किताबें होगी या फिर आपके पास कोई अखबार होगा या कोई भी चित्र के आपके पास किताबें होगी तो उस चित्र को काट कर या आप खुद चित्र निकालकर उस व्याख्या के नीचे इस शब्दों के अनुसार चिपकाने हैं। तो देखिए फिर से व्याख्या। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसी हिसाब के अनुसार, उस व्याख्या के अनुसार मैंने आपको चित्र भी यहाँ पे दिखाए हैं। व्यक्ति है, पक्षी है, पशु है, स्थान है और रिश्ते भी है। इन सभी को आपको चित्रों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की है। तो संज्ञा की परिभाषा हमने देखी। देखिए अभी संज्ञा के कुछ वाक्य उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिए हैं। राजू घूमने गया। देखिए फिर से, राजू घूमने गया। रेखांकित शब्द क्या है? राजू। राजू ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। हाथी की पीठ पर कौवा बैठा था। यहाँ प्राणी और पशु का नाम है। मेज पर पुस्तक रखी है। यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं? मेज और पुस्तक। मेज एक वस्तु है, पुस्तक यह भी एक वस्तु है। यह विद्यालय का मैदान है। विद्यालय एक स्थान का नाम है। रमेश और शकुन भाई बहन है। रमेश और शकुन व्यक्तियों के नाम है और भाई बहन रिश्तों के नाम है। तो बच्चों हमारी व्याख्या क्या थी संज्ञा की? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान या रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के हम प्रकार देखते हैं। संज्ञा के प्रकार: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर से देखिए बच्चों, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 5 प्रकार अब हम एक एक प्रकार सीखेंगे। पहला कौन सा है? जातिवाचक। जातिवाचक की व्याख्या: जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है, बोध उल्लेख होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग का या पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। बच्चों हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति है, फूल है और पेड़ है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ शब्द बताए: व्यक्ति, फूल और पेड़। यहाँ पे व्यक्ति का नाम मैंने उच्चारित नहीं किया, फूल का नाम भी उच्चारित नहीं किया और पेड़ कौन सा है यह भी नहीं बताया। तो ये कौन किस में आते हैं सारे प्रकार? ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा। ये वर्ग का उल्लेख किया है। पेड़ का वर्ग, पेड़ की जाति, फूल की जाति और व्यक्ति, ये जाति वर्ग का उल्लेख किया है, इसलिए ये जातिवाचक में आता है। आगे देखिए, उदाहरण के तौर पर नदी पर्वत से निकलती है। फिर से देखिए, नदी पर्वत से निकलती है। रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं?
नदी और पर्वत। नदी का नाम यहाँ पे उल्लेखित नहीं किया है और पर्वत कौन सा है यहाँ पे उल्लेखित नहीं किया है। तो नदी और पर्वत ये कौन से शब्द हो गए, जातिवाचक संज्ञा। माली फूल तोड़ता है, माली और फूल जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह यहाँ पे भी आपको कॉपी में क्या करना है, हर प्रकार की व्याख्या लिखकर चित्र के द्वारा आपको समझाना है कि जैसे कि आपने पेड़ का चित्र वहां पे चिपकाया है, तो पेड़ का आप पेड़ लिखो उसके नीचे और उसका वाक्य तैयार कीजिए। तो इस तरह यह जातिवाचक के आपको 5 वाक्य तैयार करने हैं। यहाँ पे और भी दिया है, देखिए व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है। वहां पे जाति का बोध होता है और विशेष स्थान का या उसके नाम का बोध होता है, तब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने अभी जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। वहां पे जातिवाचक संज्ञा में वर्ग का बोध होता है, यहाँ पे उस वर्ग के नाम का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति का चित्र है, वो कौन सा है, महात्मा गांधी जी का चित्र है। यहाँ पे एक स्थान का चित्र दिखाई दे रहा है, ये स्थान कौन सा है, ताजमहल। यहाँ पे आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा है, तो ये है भारत का नक्शा। और भी सारे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे कौन किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कब आते हैं, जब वाक्य में उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष है, तो महात्मा गांधी इस शब्द को रेखांकित जब किया जाता है तो महात्मा गांधी किस जाति में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सिर्फ आपको महात्मा गांधी के नाम के नीचे ऐसा दिया जाता है वाक्य, कैसे दिया है, वह एक महान पुरुष थे, तो वहां पे एक विशेष नाम का उल्लेख नहीं किया है, तो वो किस में जाता है, जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए उसके कुछ उदाहरण देखिए। अब ये है सारे चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे उदाहरण क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों है, क्योंकि इस चित्र के नीचे उनका नाम दिया है, यहाँ पे किसी जाति का बोध नहीं किया है। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज के चित्र का उल्लेख किया है, छत्रपति शिवाजी। यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पुणे शहर का चित्र दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पवित्र गंगा नदी का चित्र दिखाई दे रहा है, और उन चित्रों के नाम भी दिए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ नदी, यहाँ पे सिर्फ महान पुरुष, यहाँ पे पर्वत और यहाँ पे शहर। ये जब आता तो वह कौन से प्रकार में जाता, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे विशेषतः वहां पे नाम का उल्लेख किया है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा। फिर से व्याख्या देखिए, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव, अवस्था, दशा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में इस तरह के भाव आते हैं। देखिए यहाँ पे आश्चर्य के भाव है, यहाँ पे बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दुख दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग भाव यहाँ पे हम चित्र देख रहे हैं। आप भी कॉपी में जब यह व्याख्या लिखते हो और उसके उदाहरण जब आप लिखते हो, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी चित्र उपलब्धित है, तो उस चित्र को देखना है कि ये चित्र कैसे मैं इस वर्ग में लाती हूँ या इस प्रकार में लिख सकती हूँ। आपने एक आध बुढ़ापे का चित्र, बूढ़े आदमी का चित्र
दिया है या चिपकाया है उस पर आपको वाक्य तैयार करना है। या एक बच्चे का चित्र आपने दिया है कि उसका बचपन बहुत अच्छा था, तो बचपन यह शब्द जो है ये भाववाचक प्रकार में आते हैं। तो आपको इस तरह के चित्र देखने हैं और उस पे सोच समझ के वह चित्र हर एक प्रकार में चिपका के आपको खुद के वाक्य तैयार करने हैं, न कि आपके किताब में से लिखने हैं। समझे? देखिए आगे, जैसे गुण। अब गुण में क्या आता है? अच्छाई, बुराई, चतुराई, कुशलता, समझदारी और मूर्खता। तो इससे संबंधित आपको चित्र ढूंढने हैं या चित्र आप खुद निकाल सकते हो और वहां पे चित्र के माध्यम से आपको खुद के वाक्य तैयार करने हैं। भाव, सुख, दुख, हर्ष, उदासी, प्रेम, घृणा और आश्चर्य, इस तरह के आपको एक्सप्रेशन मीन्स भाव आपको वहां पे चिपकाकर, चित्र चिपकाकर आपको वाक्य तैयार करने हैं। अवस्था, अवस्था मनुष्य की अवस्था कौन कौन सी है? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इस तरह के अवस्था जो है ये भाववाचक में आते हैं। दशा, अमीरी, गरीबी, बीमारी, दुर्बलता और थकावट, ये सारी अवस्थाएं हुई। तो दशाएं हुई। तो ये सारे जो शब्द है गुण, भाव, अवस्था और दशा, ये सारे किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। यहाँ पे आपको कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चतुराई दिखाई दे रही है, बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आनंद, हर्ष दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जरा चिंतित व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग आपको भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उसी ये किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। देखिए समूहवाचक संज्ञा। अब समूह इसका मतलब आप शब्द से ही जान सकोगे। समूह इसका मतलब है ग्रुप। जहाँ पे आपको समूह दिखाई देता है या कोई भी शब्द समूह का दिखाई देता है, जैसे कि दल हो, सेना हो, परिवार हो या कुछ और हो, बाजार हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द जो है ये किसमें आते हैं? समूहवाचक संज्ञा। देखिए जिस संज्ञा से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। प्राणियों, वस्तुओं, व्यक्तियों के समूह का जब बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे हमें कुछ भीड़ दिखाई दे रही है बच्चों। भीड़, भीड़ ये शब्द कब हम उपयोग में लाते हैं? जब एक से बहुत सारे ज्यादा मनुष्य यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, जमा होते हैं, वहां पे हम भीड़ ये शब्द उपयोग में लाते हैं। तो भीड़ ये किसमें आता है शब्द? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें एक बाजार दिखाई दे रहा है, तो बाजार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो बाजार यह जो शब्द है ये समूहवाचक संज्ञा में आता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं, तो झुंड दिखाई दे रहा है, तो झुंड ये शब्द जो हो गया वो समूहवाचक में आता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपकी किताब में भी उपलब्ध है, जो किताब के माध्यम से आप उसका सहारा लेकर बहुत सारे चित्र आप इकट्ठा कर सकते हो और किस प्रकार में कौन से शब्द, कौन से चित्र हम चिपका सकते हो और उस चित्र को चिपका कर आप वाक्य तैयार कीजिए। जैसे कि फूलों का गुच्छा है, आगे हम देखते हैं समूहवाचक के कुछ उदाहरण। जैसे कि सभा। अब सभा में तो एक आदमी ऐसे बैठा है और हम कहते कि बहुत बड़ी सभा थी, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। तो सभा बहुत सारे व्यक्ति वहां पे उपस्थित होते हैं, तो ये जो है सभा ये शब्द किसमें आता है? समूहवाचक संज्ञा में। बंडल, यहाँ पे पुस्तकों का ज्यादा बंडल दिखाई दे रहा है, जैसे कि नोटों का बंडल होता है, तो बंडल, एक नोट को तो हम बंडल नहीं कह सकते, तो बंडल यह भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद गुच्छा, एक फूल दिखाई देने के बाद हम ऐसे नहीं कहते हैं कि वहां पे गुच्छा दिखाई दे रहा है फूलों का, तो एक से ज्यादा यहाँ पे फूल जब दिखाई देते हैं तो वो गुच्छा तैयार हो जाता है, तो उसे हम गुच्छा कहते हैं। तो गुच्छा किसमें आता है? समूहवाचक संज्ञा में। आगे देखिए अंतिम प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्य यानी लिक्विड,
तो लिक्विड, तो इसमें पदार्थ भी आते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे दूसरा नाम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जा सकता है। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पे खाने का पदार्थ है, यहाँ पे आपको बर्फ का गोला दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कपड़े, तो ये सारे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में आते हैं। देखिए उसके उदाहरण कुछ, सोना, रुई और दूध, ये सारे किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो सारे धातुओं के नाम जो होते हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा और सोना, चांदी, ये सारे जो धातुएं हैं ये किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। खाने पीने की और पहनने की वस्तुओं के नाम, पहनने के वस्तुओं के नाम किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। सभी धातुओं के नाम भी किसमें आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह हमने देखा कि आज संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से थे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक और कौन सा? भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार आपको क्या करना है? हर प्रकार के व्याख्या लिखनी है और हर प्रकार की व्याख्या के नीचे चित्र चिपकाकर आपको हर प्रकार के 5-5 उदाहरण लिखकर मुझे भेजने हैं। तो इस तरह संज्ञा का जो पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।